टेकन पूरी दुनिया में खेले जाने वाली वीडियो फाइटिंग गेम जिसको मुद्दतों से जापानीज और कोरियन प्लेयर्स रूल करते रहे। पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक छोटे से इलाके दरोगे वाला के रहने वाले एक आम से लड़के ने इन जापानीज और कोरियन प्लेयर्स को हराते हुए कैसे टेकन की दुनिया में अपना नाम बनाया। कैसे जहां जापानीज और कोरियन प्लेयर्स को टेकन का चैंपियन कंसिडर किया जाता था, वहां आज पाकिस्तानी प्लेयर्स को टेकन का लेजेंड कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान जैसी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना ही एक बहुत मुश्किल काम है, जहां लोगों को वीज़ा लगवाने और दूसरी कंट्रीज ट्रैवल करने में 100 तरह की रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, ऐसी कंट्री में रहते हुए दरोगे वाला के एक आम से लड़के ने कैसे एक इतनी बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट करके दिखाई, ये सब आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं देयर नेम्स विल लिव। अरसलान सिद्दीकी, जिन्हें उनके गेमिंग नेम अरसलान ऐश के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। अरसलान को बचपन से ही वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। उन्होंने 7 साल की उम्र से ही वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी थी और वो अपने घर के पास पाई जाने वाली आर्केड गेम्स की दुकानों में वीडियो गेम्स खेल के अपना शौक पूरा किया करते थे। अरसलान बताते हैं कि उन्होंने इतनी कम उम्री में वीडियो गेम्स खेलना शुरू की कि उनका हाथ वीडियो गेम की जॉयस्टिक और बटनों तक भी नहीं पहुंचता था और उनको वीडियो गेम खेलने के लिए एक स्टूल पे खड़े होना पड़ता था। लेकिन हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह अरसलान ऐश की फैमिली को भी उनका वीडियो गेम्स खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अरसलान को पढ़ाई पे तवज्जो देने के लिए जोर देते थे और वीडियो गेम्स में टाइम वेस्ट करने से मना करते थे, और इस वजह से अरसलान ऐश को अक्सर कभी अपने फादर और कभी अपने बड़े भाई से मार पड़ा करती थी। लेकिन अरसलान ऐश अपने पैशन के हाथों मजबूर थे और वो किसी तरह अपने घर वालों से नजरें बचाकर वीडियो गेम्स में अपना शौक पूरा करने चले जाते। अरसलान ऐश ने बहुत कम उम्री में ही टेकन में एक अच्छी कमांड हासिल कर ली थी और बहुत जल्द उनको लाहौर के टॉप प्लेयर्स में शुमार किया जाने लगा था। यहाँ तक कि अरसलान ऐश ने लाहौर से बाहर दूसरी सिटीज में कंडक्ट होने वाले टेकन के टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक ऐसा ही गेमिंग कंपटीशन जिसको लोकल गेमिंग फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था और ये प्रॉमिस किया था कि इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। अरसलान ऐश ने भी इस गेमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन के फाइनल्स कराची में कंडक्ट किए गए और अरसलान ऐश ने यह कंपटीशन विन कर लिया। लेकिन अफसोस की बात यह हुई कि इस गेमिंग फेडरेशन के सब ऑर्गेनाइजर्स सारी की सारी फंडिंग समेट कर गायब हो गए और किसी भी फाइनलिस्ट को मुल्क से बाहर ना भेजा गया। अरसलान ऐश बताते हैं कि ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। उस वक्त अरसलान ऐश की उम्र 12 साल थी और अरसलान बताते हैं कि उनके गेमिंग स्किल्स उस टाइम अपनी प्राइम पे थे और उनके रिफ्लेक्सेस भी बहुत शार्प थे। अगर उस वक्त अरसलान को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का मौका मिलता तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अरसलान ने हिम्मत नहीं हारी और इस बार खुद साख्ता तौर पे अरसलान ने इंटरनेशनल गेमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। अरसलान ने कुछ अपनी सेविंग्स इकट्ठी की और कुछ अपने दोस्तों से मदद ली और इस तरह से कुछ फंड्स इकट्ठे करके अरसलान ने अपनी टिकट और ट्रैवल अरेंजमेंट्स किए और ओमान में होने वाले टेकन के एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अरसलान का गेम प्ले ओमान के सभी प्लेयर्स के मुकाबले में बहुत सुपीरियर था और अरसलान ने बहुत आसानी के साथ उन सब प्लेयर्स को हराते हुए इस टूर्नामेंट को विन कर लिया। यहाँ ओमान में अरसलान का इंटरेक्शन एक गेमिंग टीम से हुआ जो अरसलान के स्किल्स से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अरसलान को स्पॉन्सर करने में इंटरेस्ट शो किया और मलेशिया में कंडक्ट होने वाले टेकन के एक मुकाबले में अरसलान को भेजा। मलेशिया में अरसलान ने 9th पोजीशन सिक्योर की। इस इवेंट के बाद अरसलान ऐश को दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी रिकमेंड किया जाने लगा और उनको ट्रैवलिंग के लिए भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। मलेशिया के बाद अरसलान ने दुबई के एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जहां अरसलान को टेकन के टॉप प्लेयर नी के साथ कम्पीट करने का मौका मिला। नी को टेकन का टॉप प्लेयर कंसीडर किया जाता था, यहां तक कि नी को द गॉड ऑफ टेकन भी कहा जाता था। अरसलान ऐश का गेम प्ले नी के लिए बहुत ही यूनिक था और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अरसलान ने एक 1 साइडेड मैच के बाद नी को बाआसानी हरा दिया। कुछ लोगों ने अरसलान की बहुत तारीफ की और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो एक फ्लूक है, यानी कि एक 1 टाइम लक है और दोबारा अरसलान के लिए इस तरह की विक्ट्री अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। अरसलान के करियर में टर्निंग पॉइंट ईवो जापान 2019 का टूर्नामेंट साबित हुआ। अरसलान के स्पॉन्सर ने उनके लिए ट्रैवल अरेंजमेंट्स किए जिसमें उन्हें पाकिस्तान से मलेशिया, मलेशिया से कोरिया और फिर कोरिया से जापान जाना था।
अरसलान का स्पॉन्सर इस बात से नावाकिफ था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को बहुत सवियर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सिटीजन्स को किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई महीने भी लग सकते हैं। अरसलान ऐश पाकिस्तान से मलेशिया पहुंचे और 6 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब वो अपनी कोरिया की फ़्लाइट हासिल करने के लिए आगे बढ़े तो उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रोक लिया। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि क्योंकि अरसलान के पास कोरिया का वीज़ा नहीं है, इस वजह से अरसलान कोरिया ट्रैवल नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को देखते हुए अरसलान के स्पॉन्सर ने उनकी मलेशिया से जापान की डायरेक्ट टिकट बुक करवा दी, लेकिन अरसलान को जापान की फ़्लाइट में भी ना बैठने दिया गया और उनको दोबारा से इमिग्रेशन के ऑफिसर्स ने रोक लिया। अरसलान ऐश का इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यू किया और अरसलान ऐश बड़ी मुश्किल से उन ऑफिसर्स को अपनी सिचुएशन समझा पाए। अरसलान ऐश खुशकिस्मती से इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कायल करने में कामयाब हो गए और उनको जापान जाने वाले जहाज़ में बैठने की इजाज़त दे दी गई। यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इस सारे प्रोसेस के दौरान अरसलान ऐश ने कई घंटे मलेशिया के एयरपोर्ट पे गुजारे और अरसलान ऐश इस सब के दौरान कुछ खा पी भी ना सके, क्योंकि अरसलान ऐश के पास पाकिस्तानी रुपीस थे और पाकिस्तानी करेंसी का अलमिया यह है कि किसी भी मेजर कंट्री में पाकिस्तानी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस वजह से अरसलान ऐश कुछ भी परचेज करके नहीं खा सकते थे और उन्होंने भूखे प्यासे एयरपोर्ट पे अपना टाइम स्पेंड किया। अरसलान ऐश टूर्नामेंट स्टार्ट होने से सिर्फ 10 मिनट पहले टूर्नामेंट के वेन्यू तक पहुंचे। उस वक्त अरसलान ऐश भूख से बदहाल थे, ना उन्होंने अपनी नींद पूरी की थी और थकावट से उनका बुरा हाल था। और ऐसी सिचुएशन में अरसलान ऐश ने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को कम्पीट करना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ फ्यू वर्ड अबाउट अवर स्पॉन्सर। IncyVincy.com इज़ अ किड्स वियर ब्रांड। इनकी स्पेशलिटी है फेरी फ्रॉक्स फॉर बेबी गर्ल्स, जो कि फॉर्मल इवेंट्स पे वियर किए जाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग्स, थीम पार्टीज़ या कोई भी स्पेशल ओकेजन। आप इनकी प्रोडक्ट रेंज में से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन कस्टमाइज ऑर्डर क्रिएट करके भी बनवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है विद कैश ऑन डिलीवरी और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फेयर है। सो अगर आप अपनी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो अभी IncyVincy.com को विजिट करें। अरसलान ऐश का इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना करीब करीब इम्पॉसिबल था, लेकिन अरसलान ऐश ने सबको हैरान कर दिया। अरसलान एक के बाद एक बड़े से बड़े प्लेयर को हराते हुए फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना शुरू हो गए। अरसलान ने नी, शनेल, रिक्स्ट्रा, लोहाई, बुक, जिमी जी ट्रैन, चिकोडेन एंड चेरी बेरी जैसे टॉप प्लेयर्स को हराते हुए फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। अरसलान ने फाइनल्स में फिलीपीन के टॉप प्लेयर एके को कम्पीट किया और एक बहुत टफ कंपटीशन के बाद अरसलान एके को हराने में कामयाब हो गए और इस तरह से अरसलान ने ईवो जापान 2019 का टाइटल विन किया। अरसलान ऐश ने उसी साल ईवो यूएसए के टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन प्लेयर्स भी शामिल थे, लेकिन इस बार भी अरसलान ऐश ने ईवो जापान की तरह ही टॉप प्लेयर्स को हराते हुए फाइनल्स में अपनी जगह बना ली और इस बार फाइनल्स में अरसलान ऐश का मुकाबला नी के साथ था। अरसलान ऐश का नी के साथ एक बहुत ही टफ कंपटीशन हुआ और एक बहुत ही क्लोज मैच के बाद अरसलान ऐश नी को भी हराने में कामयाब हो गए और इस तरह से अरसलान ने एक ही साल में ईवो जापान और ईवो यूएसए के टाइटल्स अपने नाम किए। अभी तक अरसलान 5 दफ़ा ईवो के टूर्नामेंट्स को विन कर चुके हैं और उन्होंने अभी मजीद बहुत से टूर्नामेंट्स विन करने हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अरसलान ऐश की बदौलत और भी कई पाकिस्तानी प्लेयर्स आज इंटरनेशनल टेकन के मुकाबलों में कम्पीट करते हैं। अरसलान ऐश ने पाकिस्तान में एक बूट कैंप बनाया जहां पे टॉप के पाकिस्तानी प्लेयर्स इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए तैयारी करते हैं। इन पाकिस्तानी प्लेयर्स में आतिफ बट, खान और अवैस जैसे कई प्लेयर्स शामिल हैं। अरसलान ऐश की स्टोरी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी वो ये है कि जिस वक्त अरसलान ऐश लाहौर की छोटी छोटी गेम्स की दुकानों पे लोकली असेंबल्ड आर्केड गेम्स के ऊपर टेकन खेला करते थे, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हाईली सोफिस्टिकेटेड गेमिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए टॉप ब्रांड्स की आर्केड स्टिक्स पे गेम की प्रैक्टिस किया करते थे। एक तरफ अरसलान ऐश को वीडियो गेम्स खेलने पे कभी अपने फादर से मार पड़ती थी और कभी अपने बड़े भाई से, और दूसरी तरफ वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को हजारों डॉलर्स पे करने वाले स्पॉन्सर्स मिलते थे। ऐसे हालात में अरसलान का इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करना, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को हराना और टेकन का चैंपियन बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद
آج ارسلان اس مقام پہ ہیں کہ ان کو ٹیکن کا ٹاپ پلیئر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت لیمیٹڈ ریسورسز ہیں، آپ کے پاس بہت کم سہولیات ہیں، بہت کم فیسلٹیز ہیں، اور اس وجہ سے آپ لائف میں کوئی بڑا بریک تھرو، کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر سکتے، تو آپ ارسلان ایش سے انسپریشن لیں اور یہ سوچ کے اپنے وہی لیمیٹڈ ریسورسز کو پورے پوٹینشیل کے ساتھ یوٹیلائز کریں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی لائف میں کچھ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کے بعد آپ کا بھی نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ارسلان ایش کی سٹوری میں کیا چیز سب سے زیادہ انسپائرنگ لگی، اور اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔